किस सोच में हो सत्तार भाई? कभी कभी बड़ी बेजारी होती है मेरे साहब। अजीब अजीब सी सोचें आती हैं कि जो सारी दौलत सारी ताकत जमा कर रहे हैं, क्यों, किसके लिए है? आप भी ऐसा सोचते हो मीर साहब? सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। जाहिर है, जाहिर है। बाहर इतना बड़ा कारोबार है और अंदर नई नवेली दुल्हन है। ये बेकार बातें सोचने की फुर्सत कहाँ है आपको मीर साहब? हाँ, इस शादी से मुझे सहारा तो बहुत मिला है। मेरा मशवरा है कि आप भी कर लीजिए। मागुल, मागुल, क्या हुआ आपको? आप बात क्यों नहीं कर रही? मागुल, क्या शादी? अरे महबूब भाई, हमें अब कौन रिश्ता देगा? अपनी तो उम्र गुजर गई। अरे यार, मुझसे ज्यादा तो उम्र नहीं है तुम्हारी। जब मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? मैं कोशिश करके देखता हूं, लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। हाँ, वादा नहीं, तुम हुक्म करो। मेरे लिए रिश्ता तुम ढूंढोगे। हाँ, ये काम तो मैं करूंगा अपने दोस्त के लिए। ये रहा वादा। बाबा, क्या बात है बेटी? वो मागुल को पता नहीं क्या हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? वो आप चलकर देखिए। अब क्या हुआ? नींद में डर गई थी क्या?
क्या हो गया पाप? क्या ख्वाब में डर गई थी? बहुत बुरा ख्वाब था। ख्वाब? कैसा ख्वाब? आमिर को कुछ ना हुआ हो। ये ख्वाब वगैरह कोई सच थोड़ी होते हैं आप। अरे तुम परेशान मत हुआ करो। चलो जाओ, जाके सो जाओ। कैसी तबीयत है अब? ठीक, क्या हो गया था तुम्हें कल रात? पता नहीं, चक्कर सा आया था, उसके बाद कुछ पता नहीं। डॉक्टर कह रहा था कि किसी शदीद सदमे की वजह से ऐसा होता है। शायद ऐसा ही हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि खुश रहा करो, सोचा मत करो। तुम्हें कौन सी कमी है इस घर में? कमी तो अंदर ही अंदर होती है, इसका क्या पता चलता है? तुम उठकर नाश्ता करो, मैं सत्तार भाई को छोड़कर आता हूँ। तुमका जानो प्रीत पराई, अरे तुमका जानो प्रीत पराई, पराई रे। तुम, क्या बात है? तुम्हें पता है बाले, मेरे साथ क्या हुआ है? बताओ तो सही, बात क्या है? सितार सितार माँ से मिलने घर आया था। उसने माँ से मेरा रिश्ता मांगा। तुम्हारा रिश्ता? किसके लिए? बताओ तो सही। अपने लिए। इस कमीने की ये मजाल, अब वो जिंदा नहीं रहेगा। भाले भाले, अब तुम भी कुछ कर सकते हो। अगर अगर सितार से मेरी शादी हो गई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। इरम, तुम परेशान मत हो। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। भाले, अगर खुदा न खास्ता तुम भी कुछ ना कर सके तो वो भाई के कत्ल के बदले में मुझसे शादी करना चाहता है। ऐसा नहीं है। माँ कैसे हाँ करेगी? सितार ने माँ को कहा है कि अगर वो मेरी शादी उससे कर देंगे तो वो भाई को माफ कर देगा। उस कमीने को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो माँ को धोखा दे रहा है, और अगर माँ ने रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दी तो बहुत बुरा होगा इरम, बहुत बुरा होगा। अब तुम ही कुछ कर सकते हो बाल। इरम,
तुम घर चली जाओ, संभालूंगा मैं सब कुछ। लेकिन मैं बोल दिया ना, तुम घर जाओ। बहुत जल्दी आप चले जा रहे अच्छा हैं। वैसे एक बात है जाने मन। हाँ आप हुक्म करें ना। इस बार जाने को जी नहीं कर रहा। अरे तो फिर रुक जाए ना, खुशी होगी। हमारा तो काम ही है आप जैसों की खिदमत करना। ओ आपसे कोई बड़ी चीज मांगनी पड़ेगी अब। जान हाजिर है, चीज की क्या अहमियत है। वो कुछ रोज के बाद आएंगे ना तो फिर अर्ज करेंगे आपसे। आजमा कर देखें, मायूसी नहीं होगी। ओ देखो ना, पहली बार हिम्मत नहीं पड़ रही। सत्तार भाई की हिम्मत नहीं पड़ रही, पहली बार है ना। अजीब बात। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो अपनी भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा तो फिर बोलेंगे आपसे। वो आमिर नजर नहीं आ रहा। हाँ अभी बुलाता हूँ उसे। नहीं अभी रहने दो, अभी देर हो गई। फिर सही, अगली बार सही। खुदा हाफिज। मिरल, अब तुम यहाँ से जाओगी तो नहीं? सहरा के मुसाफिर को साहिबान मिल जाए तो वही उसकी मंजिल होती है। अब तुम ही मेरी मंजिल हो। कहाँ जाऊंगा मैं? मिरल, तुम जानते हो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इंतजार की हद और उम्र नहीं होती, इस बात का मुझे अंदाजा है। पता है, बाबा ने जब तुम्हारी तारीफ की मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे बाबा मुझे कबूल कर लेंगे? वो तो मुझे एक गाने बजाने वाला समझते हैं। मैं मनाऊंगी, वो मेरे प्यार नहीं होते। अगर उन्होंने कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं साजा, ऐसा सोचना भी एक साथ है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, माकुल भी नहीं। तुम माकुल को जानते हो? तो? नहीं लगती, हर वक्त बाबा ने मेरी शिकायत लगाई है और मुझे डांटती थी। चलो साथ में कहीं आमिर को हमारा वाकई कैसे कमरा कराया हूं। यहाँ से वो कैसे लोग हुए हैं, उन सब की नजरें बचाकर वो जिंदा सलामत कैसे निकल सकते? आपने उस पर एतमाद था, तो यही होना था। तुम से में रखा था। बॉर्डर फोर्स के लोग आए। क्या
मैं बात करता हूँ। गिरफ्तार किया आदमी है फरार होने की। सर इस बात छोड़ दो। नहीं है हाँ, ये हमारा आदमी है। गलती किया। गोली की ये अपनी गलतियों की वजह से तब हो जाएगी। मुझे माफ कीजिएगा, आप इसे छोड़ दें। इसे सिर्फ आपके कहने वरना जा सारी ये अंदाजा है। वेल मिस्टर आमिर, आप अपने आप को इस हवेली तक महसूस नेक्स्ट टाइम ओके। सतार भाई, अरे क्या मुसीबत आ नहीं। बाला जी आज अड्डे पे। तो उसको आने और कहा जाता। आपको तलाश कर रही, वो बहुत खुले में है। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तू तो मेरा पालतू सांप है, तुझे तो डसने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही बिल में घुसेड़ दूंगा। मानी ने बताया कि आप है। क्या मैं ही नहीं कर सकती? आप नाराज थी इसलिए। मैं अपने पिछले रवैये से बहुत शर्मिंदा हूँ। इरम ने कुछ भी नहीं बताया था। असल में बात यह है कि पहले मुझे आमिर को तलाश करने और जान से मारने का हुक्म मिला था, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। आमिर को तलाश करके आपके पास और माजी के पास ले आऊंगा। वाकई? भाई का है तो बाले की बात भी करना होगा। आमिर आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं इरम का हाथ आपके हाथ में दूंगी। आमिर को कोई इतराज नहीं होगा। पहले मुझे सत्तार भाई को रास्ते से हटाना होगा, बाद में कोई और बात होगी। क्या आप उसको जान से मार देंगे? वक्त जो फैसला करता है उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर इरम? अगर आप इजाजत दें तो मैं इरम को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इरम अपने घर से इज्जत तौर पे जाएगी। तो माजी से आप बात करें, उन्हें समझाएं सत्तार भाई चाल चल रहा है। कोई हमदर्दी, कोई एहसानमंदी नहीं कर रहा ऊपर। मैं बात करके। अब मैं जाऊं? जाएं भाई, अल्लाह आपको अपने अमान में। बात हो गया, बड़ी ढील दे दी। शायद अब समझ आ जाए, लेकिन बाले शायद मरना चाहता है। सत्तार भाई, आप हुक्म दें तो बाले को पकड़ के ले आए यहाँ। वो कह रहा था मैं सत्तार भाई का खून करूंगा।
हाँ भाई, अपना लौंडा है, वो नहीं कहे तो और कौन कहेगा, है? और एसपी साहब को फोन मिला? विरम, ठीक, अच्छे। तुम्हारी ये खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर यूं लगता है कि जिंदगी कोई कीमत है। तो मैं तुम्हें जिंदगी की तरफ ही ले जाने के लिए आई हूँ बाले। तुमने आने में देर क्यों कर दी? अब मुझे संभलने में और खुद को बदलने में बड़ा वक्त लगेगा। मैं हूं अब से भी। अब हम दोनों मिलके सब ठीक कर लेंगे। हम सब कुछ बदल देंगे। पाले, पता है, मुझे तुम्हारे अंदर का खूबसूरत इंसान नजर आ गया है। खूबसूरत इंसान जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे और क्या चाहिए? ये सब तुम्हारी मोहब्बत की वजह से हुआ है। नहीं, पता है, वो लोग जो मारपीट करते हैं, जो लोगों को जान से मार देते हैं, असल में लोगों को मोहब्बत नहीं मिली होती। उन्हें किसी ने मिलने की कोशिश नहीं की होती। और वो सत्तार भाई जैसे लोग उन्हें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब बातें कहाँ से सीखी तुमने? अपने भाई आमिर से। आमिर? क्यों, क्या हुआ? एक अरसे से एक राज है जो सीने में नश्तर की तरह तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन तो फिर बताओ ना बाले। वैसे दिल की बातें कर लेने से दिल का बोझ क्या होता है? डरता हूं कहीं तुम्हें। मैंने तुम्हें दिल से अपना माना है, फिर खोने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आमिर बेकसूर। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता? वो को मैंने कत्ल किया था। क्या? तुमने? एक दिन ने तुम्हें बहुत तंग किया था, बदतमीजी की थी तुम्हारे साथ, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। मौका देते ही मैंने जान से मार दिया उसे। इसका मतलब है भाई बेकसूर है, वो गुनाहों की सजा काट रहा है। हाँ इरम, मुझे एहसास है मैं अपने आप को पुलिस के हवाले
करके आमिर को ना साबित करना चाहता था। लेकिन आमिर भाई कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? सतार भाई की मौत तक। दिला दिया गल्ला दे